चलो ये बात तो बहुत पुरानी है, लगभग 100-150 साल पुरानी बात होगी, 150 वर्ष पुरानी बात होगी। नर्मदा खंड में एक महापुरुष थे, स्वामी श्री गौरी शंकर महाराज। उनका नाम, सन्यास नाम तो स्वामी श्री गौरी शंकर गिरी था। इधर उस समय तो अफगानिस्तान तक सब भारतवर्ष ही था। अफगान क्षेत्र का उनका जन्म था, ब्राह्मण कुल का जन्म था, विद्वान भी थे शास्त्रों के, और युवावस्था में सब कुछ त्याग करके वे उज्जैन आए। वहां उन्होंने संन्यास दीक्षा ली और फिर भगवान शिव का साक्षात दर्शन प्राप्त करने की कामना से नर्मदा जी की परिक्रमा आरंभ की। और नर्मदा जी की परिक्रमा वाले विधान से उन्होंने की। बहुत ध्यान से सुने। एक परिक्रमा में 3 वर्ष 3 महीना और 13 दिन लगता है एक परिक्रमा में, नियम से की जाए तो। विधान है कहां कितना रुकना चाहिए, उस हिसाब से किया जाए। बीच में 3 चातुर्मास भी करने होते हैं, वर्षा काल में यात्रा नहीं होती है। तो 3 वर्ष 3 महीना 13 दिन लगते हैं एक नर्मदा जी की परिक्रमा में। और गौरी शंकर महाराज ने नर्मदा जी की 12 परिक्रमा इसी पद्धति से की। आप लोग गणित लगाइए कितने वर्ष लगे उनको। हैं? 40 वर्ष लगे उनको। 40 वर्ष लगे उनको परिक्रमा करने में। और उनके ऐसे प्रभावशाली संत थे गौरी शंकर महाराज कि 1000-1200 साधु उनके साथ परिक्रमा में हमेशा रहते थे। एक तरह की बड़ी जमात चलती थी, सबको बुलाना खिलाना। जहां साईं खेड़ा जगह है, वहां जब उनकी परिक्रमा का ही पथ है, वहां उनकी जमात पहुंची तो उनको बड़ी व्याकुलता हुई। बोले अब तो बुढ़ापा आने को हो गया, बूढ़ा हो गए, वृद्ध हो गए हम, और 12 परिक्रमा 40 साल हो गए नर्मदा जी की परिक्रमा करते हुए, भगवान का दर्शन नहीं, भगवान शिव का दर्शन नहीं हुआ। इससे अच्छा प्राण त्याग देना ठीक है। तो साईं खेड़ा जहां जगह है, वहां के पास में जो नर्मदा जी हैं, बहुत गंभीर जल वहां, उस जल के भीतर वो जीवित जल समाधि लेने के लिए भीतर बढ़े। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम पूज्य श्री मौनी जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। विराजमान बैठ जाए सब। तो रात्रि को लगभग 3 बज रहा था। बहुत ध्यान से सुने, बड़ी ऊंची बात बता रहे हैं। और वो नर्मदा जी में जीवित जल समाधि के लिए जाने लगे। तो घुटने तक जल में जैसे ही पहुंचे कि एक बच्ची ने, एक बालिका ने आकर उनकी उंगली पकड़ ली। स्वामी जी मरने क्यों जा रहे हो? उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि रात्रि के 3 बजे ये छोटी सी बच्ची कहां से आ गई और इसको कैसे पता चलेगा कि मैं मरने के लिए भीतर जा रहा हूं। उसने कहा तुमको कैसे पता कि मैं मरने आया हूं?
तो बच्ची ने हंसते हुए कहा कि बाबा हमको सब पता है, तुम किस लिए भीतर जा रहे हो। मैं सब जानती हूं, सब पता है। तो इन्होंने कहा मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम कौन हो? तुम क्या नर्मदा हो जो तुम्हारी बात में मानूं? तो बच्ची हंस करके बोली कि हाँ मैं नर्मदा हूं, मैं स्वयं नर्मदा हूं। तो अपने स्वरूप में दर्शन दो तो हम विश्वास करें। साक्षात नर्मदा जी का जो दिव्य स्वरूप है, चतुर्भुज स्वरूप, नर्मदा जी प्रकट हो गए। अब बोलो, अब बताओ क्यों मरना चाहते हो? बोले हम इसलिए मरना चाहते हैं कि हमने आपकी परिक्रमा का व्रत इसलिए लिया था कि भगवान शिव का साक्षात दर्शन हो। और बुढ़ापा आ गया, परिक्रमा करते करते 40 वर्ष हो गए, परिक्रमा करते करते शिवजी की झलक नहीं मिली। जब मैं इतना अधमाधम हूं, दर्शन का अधिकारी ही नहीं हूं, तो शरीर को रखने से क्या प्रयोजन? इसलिए मैं जीवित जल समाधि लेना चाहता हूं। नर्मदा जी हंसने लगी, बोले तुम्हें पता नहीं है, तुम्हारी भक्ति से रीझकर साक्षात भगवान शिव ही तुम्हारी जमात में तुम्हारी सेवा करते हुए चल रहे हैं। और आश्चर्य था, वो शंकर जी 40 माने ऐसा समझिए कि थोड़े समय बाद ही जैसी जमात शुरू हुई बड़ी, कि ठाकुर जी शंकर जी सेवा में आ गए, तो उन्होंने कहा हमारी जमात में तो भगवान शिव, हमने तो पहचाने नहीं कौन है भगवान शिव। तो उन्होंने कहा कि जो स्वामी केशवानंद नाम रख करके तुम्हारे जमात में बर्तन मांजते हैं, रसोई बनाते हैं, वो साक्षात भगवान शिव ही है। तो इनके मन में आया कि केशवानंद तो सीधा साधा साधु है, बर्तन मांजता है, रसोई बनाता है, तो शंकर जी कैसे हो सकता है? चौका बर्तन करने वाला शंकर जी भला कैसे होगा? फिर मन में आया कि नहीं नहीं, कुछ चमत्कार भी उसमें है। वो कभी ये नहीं बताता है कि कुठार में अब चीनी नहीं है, घी नहीं है, वो सामग्री हो न हो 1000-1200 साधुओं का हलवा वगैरह सब फटाफट तैयार कर देता है। तो चमत्कारी तो है, एक बाल्टी से 1200 साधुओं को फेर देता, बाल्टी बदलता नहीं, बाल्टी में सामान भी नहीं रखता। अब तमाम चमत्कार याद आने लग गए। और जमात में जो भी रिद्धि सिद्धि है उसी साधु की है, हो ना हो तो शिवजी है। अरे इतने लंबे समय से 20 वर्ष से शंकर जी चौका बर्तन कर रहे हैं, चले। तो महाराज जी जैसे ही आए तो देखा वो बाबा पतेली गूंजा लेकर के पतेली मांज रहे थे। फिर उनको मोह हो गया, अरे बोले नहीं, ये बर्तन मांजने वाला साधु पूजा पाठ भजन नियम करता दिखाई नहीं पड़ता, खाली सेवा में लगा रहता, ये कैसे शिवजी हो सकता है? ये उनके मन में जैसे ही आया कि नर्मदा जी फिर प्रकट होगी उनके निकट और कहा कि अरे फिर भूल में पड़ रहे हो, अब भूल में मत पड़ो, पहचानो साक्षात शिवजी हैं, विश्वास न हो तो छू के देख लो। तो जैसे ही वे स्वामी गौरी शंकर महाराज जैसे ही निकट आए, आकर उन्होंने जैसे ही स्पर्श किया, स्पर्श करते ही उन्होंने, वो मांज रहे थे ना, उनको ऐसे पीछे से छुआ तो उन्होंने ऐसे देखा मुड़ के। जैसे ही देखा कि जटा मुकुट, भाल चंद्र, गंगा जी, ललाट पर तीसरा नेत्र, त्रिशूल डमरू, संपूर्ण भगवान शिव का स्वरूप दिखाई पड़ा। अब तो चरणों में पड़ गए और बोले भगवान मैं आपको पहचान नहीं पाया। वो महापुरुष बोले बस हो गया काम, तुमने हमको पहचान लिया और हमने तुमको पहचान लिया कि तुम मेरे अनन्य भक्त हो, और तुमने मुझे पहचान लिया कि मैं तुम्हारा इष्ट हूं। बस अब हो गया काम, अब जमात घुमाओ, नर्मदा जी की परिक्रमा करो। और वे वहां से उठ करके चले गए। वे ही धूनी वाले दादाजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो स्वामी केशवानंद ही धूनी वाले दादाजी के नाम से
और आज भी पूरे नर्मदा खंड में धुनी वाले दादाजी के बहुत चमत्कार प्रसिद्ध हैं। उनके शिष्य भी ऐसे ही हुए, छोटे दादाजी हरिहर महाराज।